खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु सम्माननीय साधु समाजे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भाइयों, इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। राक्षसों का संहार करने के लिए राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे। भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए हैं। लीला की दृष्टि से पूछते हैं, किन से? वाल्मीकि जी से। हम पिता की आज्ञा से 14 वर्ष जंगल में 14 वर्षों के लिए जंगल में आए हैं और आप तो जंगल में रहते ही हैं। कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम ठीक ठाक रह सकें। इस लीला की दृष्टि से उन्होंने पूछा। अब वाल्मीकि जी संत थे, वे अंतर्दृष्टि से देखती हुई कहती हैं, पूछे मोहि करहूँ कहा मैं पूछ सकता, जहाँ रहो देख ही तुम्हें बताऊँ ठाम। ठाम स्थान आपसे पूछ मैं कहाँ रहूँ, तो पहले आपको यह बताइए आप कहाँ नहीं हैं। मतलब आप सब जगह हैं, आपसे कहीं खाली नहीं है। तो राम सब जगह है, इसकी पुष्टि हमारे गुरुदेव किए हैं। सब में व्यापक सब तीन न्यारा सब घट एक ही राम हो राम राम। सब में व्यापक सब तीन न्यारा, सब में है और सबसे बाहर भी हैं। ऐसे राम हैं। राम सबसे पहले के हैं, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे हैं। जो ऐसी राम हैं, अगर इनका साक्षात्कार हो जाए तो जीव का परम कल्याण हो जाए। देखिए राम सब जगह है, लेकिन उनको हम आप देखते नहीं हैं।
अगर देख लो उन्हें मिल जाए तो परम कल्याण हो जाए। तो जो राम सबसे समीप हैं लेकिन हम देख नहीं रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा? तुलसीदास जी महाराज उच्च कोटि के संत थे, विद्वान संत थे। उन्होंने थोड़े शब्दों में कहा, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंते। कैसा भगवंते? मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत है। जो व्यापक व्याप अनंत परमात्मा है, राम है। अगर आप उनमें मिलना चाहते हैं, अवगुण को समाप्त होता है, तो क्या करने के लिए कहा इन्होंने? तीन अवस्था तजहु, तब उनका साक्षात्कार होगा और परम कल्याण हो जाएगा। तीन अवस्था से मतलब क्या हो गया? हम जीव शरीर में रहते हैं, तीन जगह रहते हैं, तीन अवस्था में रहते हैं। जागृत अवस्था में ठीक दोनों भावों के बीच में, सपना की अवस्था में कंठ में, सुश्रुति की अवस्था में छाती में। तो सही कहना है, अगर आप राम को जानना चाहते हैं, उनका साक्षात्कार करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आप छाती में नहीं जाएं, मतलब गहरी नींद की अवस्था में नहीं जाएं। आप कंठ में नहीं जाएं, मतलब आप स्वप्न में भी नहीं जाएं। अभी जो वर्तमान दोनों भाव बीच में है, जागृत अवस्था में, इसमें भी आप नहीं रहें, तब उनकी सही भक्ति होगी और आपका परम कल्याण होगा। तीन अवस्था के ऊपर में कौन सी अवस्था है? दोनों भावों के बीच में हम जीव है, जागृत अवस्था में है, इसके ऊपर कौन सी अवस्था है? उसको महापुरुषों ने कहा है तुरीक अवस्था। तुरीय अवस्था में जो प्रवेश करते हैं, यहीं से सूक्ष्म भक्ति प्रारंभ होती है। तुरीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए जागृत अवस्था में रह कर सिमटाव करना होगा। सिमटाव में पहले एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे। इसके बाद ये जो हम लोग दो आँखें हैं और दोनों आँखों से दृष्टिधार निकल रही है और समांतर रेखा निकल रही है, अगर एक कर दें, मतलब सटा दें, तो तुरीय में प्रवेश कर जाएंगे, चौथी अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह हो जाएगा, हम जीव की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तीन अवस्था छूट गए, चौथे में प्रवेश कर गए, दृष्टि खुल गई। तो दिव्य दृष्टि से भी वह राम देखने में नहीं आता है। गुरुदेव की वाणी में है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा। दृष्टि देखने नहीं आते हैं। क्यों नहीं देखने में आते हैं? तो देखिए, यही तो ये चार इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस चार इंद्रियों के साथ में रह करके ही जीव की दृष्टि खुल जाती है। और दिव्य से जो कुछ देखा है, सुना जाता है, सब परमात्मा सूक्ष्म माया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। दृश्य जो दिखने आ गया, सब माया, सूक्ष्म माया। अब जो राम सब में है, सब बाहर हैं, अगर उनको देखना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते, क्या करना पड़ेगा? आप दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी। आप दृष्टि प्राप्त करने के लिए नादानुसंधान, नाद की खोज, शब्द की खोज, सबके अंदर में अनहद शब्द हो रहा है। उस अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द, जिसको महापुरुषों ने कहा स्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, राम नाम, ओम, उल्टान, उसी कहा गया है। उसकी खोज अगर खोज करते कि वह सब पकड़ा चला गया,
तो फिर वह शब्द जीव को छोड़ता नहीं है। अगर कोई सो गए तो वह शब्द चालू ही रहता है। सोवत जागत उठत बटुक भी नहीं तारा, झिन झिन जब बाजे जम जालिम पछारो, सब छोड़ता नहीं है। जब बम का गोला भी गिर जाए वह सब छोड़ता नहीं है। उस शब्द की पकड़ से होता क्या है, जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उसी आत्मदृष्टि से जो राम सब में है, सबसे बाहर साक्षात्कार होता है, तब जीव का परम कल्याण होता है। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, करने के सत्संग से प्राप्त होता है। इस सब आना चाहिए जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए भी। आज रविवार है, गुरु कीर्तनों को समय लगेगा, फिर आरती को समय लगेगा। यहाँ पे समय थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। भजो मन सत